नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं दमदार 10। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर 846 दिन से अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। इमरान खान किस हालात में है, इमरान के साथ जेल में क्या हुआ है, इमरान जिंदा है या फिर नहीं है, इसे लेकर सवाल बना हुआ है और पिछले 3 हफ्ते से इमरान की कोई खबर नहीं आ रही है। इस बीच इमरान की बहन और बेटे ने बड़ा दावा किया है। बेटे ने तो अपने पिता के जिंदा होने के सबूत तक मांग लिए हैं और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान को लेकर अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी पीटीआई के सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। इमरान का परिवार भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ है, लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। 25 दिन से इमरान की कोई खबर नहीं है, वो किस हालात में है, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा। इमरान के समर्थक अडियाला जेल के बाहर जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी इमरान को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर इमरान के साथ कुछ हुआ या उनसे मिलने से रोका गया तो आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। समर्थक डिमांड कर रहे हैं कि इमरान का कोई नया वीडियो जारी किया जाए, उनसे एक बार मुलाकात करने दी जाए, अंदर से इमरान खान का बस एक स्टेटमेंट आ जाए कि वो जिंदा है, सही सलामत है, भीड़ लौट जाएगी। लेकिन मुनीर की कठपुतली सरकार इमरान पर कोई नया अपडेट देने को तैयार नहीं है। 846 दिन से जेल में बंद है इमरान खान और 25 दिन से किसी से मुलाकात नहीं हो पाई है, ना परिवार से और ना ही उनके वकीलों से, और 6 हफ्ते से उन्हें बताया जा रहा है कि आइसोलेशन में रखा गया है, एक ऐसा सेल जिसे मौत का सेल भी कहा जाता है। और यही वजह है कि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इमरान जिंदा है या उनकी मौत हो चुकी है। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महमूद खान अजगसई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लामा नासिर अब्बास कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान। सब मिलकर बोलो आजादी, अल्लाह के शेरो आजादी, इमरान के चीतो आजादी, इमरान के चीतो आजादी। जब ठान लिया है आजादी, फिर डरते क्यों हो आजादी। सिंधी भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, खैबर भी बोले आजादी, पख्तून भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, कश्मीर भी बोले आजादी, कश्मीर भी बोले आजादी। चढ़ता सूरज आजादी, सूरज की किरणें आजादी, किरणों की माला आजादी, माला के मोती आजादी। एक बहता दरिया आजादी, दरिया की मौजें आजादी, मौजों की रवानी आजादी, मौजों की रवानी आजादी। मेरी जिंद जवानी आजादी, मेरी जिंद जवानी आजादी। सब मिलकर बोलो आजादी, अल्लाह के शेरो आजादी, इमरान के चीतो आजादी, इमरान के चीतो आजादी। जब ठान लिया है आजादी, फिर डरते क्यों हो आजादी। सिंधी भी खैबर पख्तूनख्वा के ओर से जो लगातार यहां पर समर्थक पहुंचे हैं, वो अडियाला जेल के बाहर हल्ला बोल रहे हैं। बीती रात अडियाला जेल के बाहर भयंकर नारेबाजी हुई और इन नारेबाजी में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के साफ संदेश मिल रहे हैं। कहता हर पुख्तून है, कहता हर पुख्तून है, कहता हर पुख्तून है, कहता हर पुख्तून है। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ। इमरान को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सवाल उठता है कि क्या असीम मुनीर ने इमरान के साथ जेल में कोई बड़ा कांड कर दिया है। और इस बीच इमरान की बहन नौरीन नियाजी का बड़ा बयान सामने आया है। नौरीन ने असीम मुनीर पर जोरदार हमला किया। नौरीन ने कहा है कि असीम मुनीर डिक्टेटर बन गया है, मुनीर तानाशाह बनकर अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है और उन पर गोलियां चलवा रहा है। इमरान की बहन ने यह भी कहा कि मुनीर के सामने शहबाज की कोई हैसियत नहीं है, शहबाज चुनाव हार गया था, मुनीर ने उसे फ्रॉड करके जिताया है। लोगों को मुनीर की तानाशाही के खिलाफ अब आवाज उठानी चाहिए।
मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था। ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए, शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है, तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आजादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं मीडिया में, देखिए अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, इस सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां। पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया, और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखे कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया है। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे, वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे। तो आप सुन रहे थे यहां पर इमरान खान की बहन जो ये अब कह रही थी कि जो आवाज उठानी होगी, जो बाहर है उन्हें आवाज उठानी होगी, क्योंकि अब जो यहां पर मुनीर है वो डिक्टेटर बन चुके हैं, तानाशाह बन चुके हैं। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। अदनान हैदर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही बैरिस्टर हुमायूं चट्टा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं अदनान साहब, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वालों को क्या कुछ खबर मिल पा रही है कि आखिरकार इमरान साहब की हालत कैसी है? अच्छा, देखिए, हमारे दोस्त हैं उमा शंकर सिंह, इंडिया में एक बड़े अच्छे सहाफी हैं। तो वो उन्होंने बहुत कॉल्स की, बहुत सारे और सहाफियों ने भी की। तो उमा शंकर ने मुझे बार बार कहा कि इंडिया में ये खबर बहुत जोरों शोर से उसका प्रचार किया जा रहा है कि इमरान खान शायद जिंदा नहीं रहे। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से, बहुत कोशिशों से, आपको पता है आप भी सहाफी हैं तो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मैंने जेल इंतजामिया से कॉन्टेक्ट करके इमरान खान की हेल्थ के बारे में चेक कर लिया था। ही इज वेरी फाइन, उन्हें कोई मसला नहीं है। फिर वो मैंने खैर आपके उमा शंकर को भी और एक वीडियो बना के, जो इंडिया में सुनने वाले हैं, इंडिया में मेरा यूट्यूब और ट्विटर तो बंद है, तो मैंने दोस्तों को भेज के एक वीडियो अपलोड कर दी थी कि इमरान खान की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, और जो खबरें चलाई जा रही हैं उनकी डेथ को लेके वो सरासर गलत खबरें हैं, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है वो खबरें। तो ये जो एक गलत खबरें फैलाई गई थी, वो उसका एक अलग से एजेंडा था। इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सेहतमंद है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सेहतमंद है। हुमायूं साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो अदनान साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके परिवार के लोग, फैमिली वाले इस बात को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है, उनको यकीन नहीं है? देखिए, मुझे अदनान साहब की बात पे कुछ शक नहीं है। ऐसा कोई मामला लगता नहीं है कि हुआ हो। और वैसे गवर्नमेंट से ज़ाहिर बात है ये दरख्वास्त होनी चाहिए कि उनकी जो पार्टी के एटलीस्ट जो कंसर्न या लोग हैं जिनको खान साहब मिलना चाहते हैं उनको मिलवा दिया जाए। तो इसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। खान साहब इससे पहले जेल में मीडिया वालों से मिलते हैं और उनके साथ गुफ्तगू-शनीद भी करते हैं, शायद ऐसा भी कोई मौका निकल आए। तो मुझे लगता है कि ये उनके कंसर्न्स उनकी पार्टी के जरूर हो सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के होते भी हैं अपने लीडर्स के हवाले से। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉलिटिकल टर्मोइल्स में कंसर्न्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है और देयर माइट बी सम अदर रीजंस। गवर्नमेंट की अपनी कोई पॉलिसी हो सकती है जो उनकी पार्टी के लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा।
तो कोई ऐसी मेरे इल्म में भी कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी जगह से भी नहीं सुना। मुझे लगता है ये क्यास राइयां ज्यादा है, और कुछ इंडिया में आपको अंदाजा है कि आपका मीडिया जो है वो क्यास राइयों पे ज्यादा यकीन रखता है, और उसकी वजह से भी आप लोग सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, आप इंडियन खबरों को भी बड़ा एग्जैजरेट करके पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई मामला यहाँ पे नजर देखिए नहीं हुमायूं साहब, मुझे बताया ना, आपने आप सवाल इंडियन पूछा है, मीडिया, आपने सवाल पूछा है, नहीं आपने सवाल पूछा है, आप कोई एक क्रेडिबल सोर्स बताएं कि क्रेडिबल सोर्स अदनान साहब ये है क्रेडिबल सोर्स, और वो ये क्लेम कर रहा है। चलिए कोई अदनान, एक credible देखिए source अदनान साहब, आप भी साफी है, नहीं जर्नलिस्ट हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं। आपको पता है कि हाँ। जो खबरें मीडिया के जरिए और मीडिया वालों के ही जरिए हम तक पहुंचती, उस पर ही हम सवाल उठाते हैं, उसको फैक्ट चेक करते हैं। देखिए फैक्ट चेक किसको करना है? नहीं अदनान साहब, एक मिनट, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। फैक्ट चेक पाकिस्तान गवर्नमेंट को करनी है। सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, सवाल उनके बेटे उठा रहे हैं, उनकी बहनें उठा रही हैं, है ना? उनके बेटे का ट्वीट में पढ़ चुका हूं। उस ट्वीट में उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फादर की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है। हाँ, देखिए आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। कई दफा पाकिस्तान में ट्रेंड चला नरेंद्र मोदी मर गया, तो क्या हमने खबरें चला दी कि नरेंद्र मोदी मर गया? नहीं, बिकॉज हमें पता है कि यार क्रेडिबल सोर्स एक अलग चीज होती है, प्रोपेगेंडा एक अलग चीज होती है। भाई उनके बेटे ने कहा, आप सुन तो लेना, उनके बेटे ने कहा कि मेरे फादर से बातचीत नहीं हो पा रही पिछले कई हफ्तों से, लिहाजा बातचीत कराई जाए। उनको डेथ सेल में रखा गया है। तो मुझे बड़ा इस पे हमें बड़ी परेशानी है, ये कहा उनकी के बेटे ने। अभी आपने नौरीन नियाजी साहबा का क्लिप चलाया, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो गई है। तो ये खबरें सिर्फ इंडिया में चल रही हैं भाई, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। आपके बड़े चैनल हैं ये। मैं मतलब देखो, मुझे दुख होता है, 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है, और वहां रिपब्लिक जैसा एक चैनल है जो कॉमेडी चैनल है, वो कहता है मई में। नहीं अदनान साहब, देखिए आपके मतलब देखिए अदनान साहब आपके देखिए, आप इंडिया टीवी पर हैं अदनान साहब, देखिए आप इंडिया टीवी पर हैं, इंडिया टीवी वही खबर चला रहा है। सुन लीजिए अदनान साहब, नहीं क्या बना है कि वो रिपब्लिक टीवी की नहीं, मैं बता रहा हूं, आप दूसरे चैनल का नाम यहां मत लीजिए, ठीक है? वो उनका मसला है। इंडिया टीवी पर हम तो आपसे ही जानना चाहते हैं ना, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, क्या आपकी सरकार ने, क्या आपकी गवर्नमेंट ने जो सवाल उठाया जा रहा है उसको लेकर कुछ कहा है कि नहीं? क्या ये तो हम आपसे तस्दीक करेंगे ना, फैक्ट चेक आप लोग करेंगे, आपकी सरकार करेगी। बहरहाल सवाल उठाता हूं, चलिए हम नौरीन साहब की एक और बयान आपको सुना देते हैं। परिवार ही कह रहा है ना, हम नहीं कह रहे, उनका परिवार ही कह रहा है। अदनान साहब, उनका परिवार कह रहा है। इमरान की बहन नौरीन का कहना है कि पिछले 4 हफ्ते से किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इमरान अंदर किस हाल में है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं पता, और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान को पिछले साल भी इन्होंने 3 हफ्ते आइसोलेट किया, जिसमें उनका बिजली भी बंद करी, गर्मी थी अभी, बिजली बंद की, अब और उनको किताबें बंद कर दी पढ़ने, टीवी बंद है, मतलब उनकी सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब बंद कर दी। और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिए। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। आज भी लोग वहां बैठे हुए हैं, हम भी मंगल के दिन वहां गए थे, हम वहां बैठे सारा रात के 12-1 बजे तक। तो अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कोई स्पार्क होएगा
और इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे। अब इमरान के समर्थक अडियाला जेल के बाहर जुटे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक जेल के अंदर से इमरान की कोई खबर बाहर नहीं आई है। आजादी 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 इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। इस बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान का एक बड़ा बयान सामने आया। कासिम खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मांग की है कि उनके पिता जिंदा होने के सबूत दिए जाएं सरकार की ओर से। कासिम ने कहा है कि उनके पिता को पिछले 6 हफ्ते से डेथ सेल में बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, परिवार का कोई भी सदस्य इमरान से संपर्क नहीं कर पा रहा है। कासिम ने चेतावनी दी है कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और उसके संरक्षक यानी कि उन्हें संरक्षण देने वाले एजेंसियों की होगी। अब अदनान साहब, आप बताइए कि सवाल हम नहीं कर रहे, ठीक है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि हम और आप ही तो और कोई है नहीं। देखिए, वहां पर हमने सुनाया जो आवाम है, आपकी आवाम सवाल पूछ रही है, उनके परिवार के लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहन पूछ रही है। तो ये जो उनके बेटे आप कह रहे हैं कि उनको 6 दिन से कुछ नहीं पता है कि डेथ सेल में रखा गया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन ने जो बोला था कि जवाब दें, उसका कोई जवाब नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके बीच में दखल दे। अच्छा अमित, देखें, 2 चीजें करेक्ट करनी होगी। ये नहीं हो सकता मैं स्क्रीन पे बैठा और गलत इमेज चले। आप ये जो इमेज अब चला रहे हैं ये ठीक है, इसके अलावा आप एक बड़े क्राउड का इमेज चला रहे हैं, वो अडियाला जेल के बाहर का नहीं है। मैं खुद रात को 1:30 बजे अडियाला जेल के बाहर आया हूं। ये कुछ 1,500-2,000 लोग हैं वहां पे। ये जो आपको 15,000 का मजमा दिखा रहे हैं वो आप गलत इमेज चला रहे हैं, वो अडियाला जेल के बाहर लोगों का क्राउड नहीं है। तो एक तो इसको करेक्ट कीजिए। अब आइए आपके सवाल पे। देखिए, आपने प्रोग्राम शुरू किया, उसमें आपने लोगों को ये इंप्रेशन दिया कि इमरान खान जो है मारे गए हैं, ये खबर दुरुस्त है। उसके बाद आपने इमरान खान के बेटे का ट्वीट पढ़ा। उस ट्वीट में आपने कहा कि इमरान खान के बेटे ने कहा कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा। भाई, इंडियन मीडिया को कह रहा है कि वो इमरान खान की डेथ हो गई, उसका बेटा कहीं डेथ क्लेम नहीं कर रहा। तो ये आप फॉल्स और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब आइए कि मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। देखें, आप और मैं, हम एक ही देश हुआ करते थे ना, फिर बॉर्डर बन गया, हम दोनों के सियासी नॉर्म्स एक जैसे हैं। तो सियासी मैं इसके हक में हूं कि इमरान खान को उसकी फैमिली से और उसके बुकला से मिलने देना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए। बट ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख है कि एक सियासी रहनुमा कैद होता है तो दूसरी जानिब से जो गवर्नमेंट में होते हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। 2014 में, वो मुझे भूल गया उनका नाम, 6 दफा वो तमिल की वो रही शायद चीफ मिनिस्टर, जया ललिता उनका नाम था, मुझे करेक्ट कीजिएगा। जय ललिता जी। आपको पता याद होगा 2016 में उनकी डेथ हुई थी, 6 दफा वो वजीर आला रही, 6 दफा। शी वाज अ बिग लीडर। उनको जब जेल हुई बेंगलोर में तो शायद 21-22 दिन उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया था। यहां तो 1,500 लोग हैं ना इमरान खान की जेल के बाहर जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मिलें। वहां जया ललिता से मिलने के लिए लाखों की तादाद का मजमा था। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने बड़ों से पूछिएगा, आप सीनियर सहाफियों से पूछिएगा। लेकिन तब की गवर्नमेंट ने, शायद मोदी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जया ललिता से 21 दिन नहीं मिलने दिया गया था। तो ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं भाई। लेकिन नहीं अदनान साहब, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं जयललिता से मिलने नहीं दिया गया था, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में वकील मिल सकते हैं,
तो मुझे लगता है कि आप भी एक बार जाके इसको दुरुस्त कीजिएगा। अरे बाबा, और रही नहीं, बात रुको, रही बात जब अमित जिस जी, जिस अमित दौर जी, की बात कर रहे अमित हैं जी, तब मैंने जर्नलिज्म अमित जी, शुरू कर दिया था। नहीं अदनान साहब, तब मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दिया था, ये खबर मेरे सामने भी रही थी और हमने इसको विटनेस किया है। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, 3 या 4 नहीं हो सकता है कि आपको भी ना पता हो। बहरहाल, लेकिन मुद्दा अब देखिए इमरान, देखिए बात इमरान खान साहब की हो रही है ना। हुमायूं साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो बैठे रहेंगे, हम और आप ही बात करते रहेंगे। हुमायूं साहब, यहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अफरीदी साहब, वो तो सरकार के ही व्यक्ति हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उन्हें धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो जाके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कम से कम उनको तो मिलने दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल अलाउ करना चाहिए, उनके जो पार्टी के नुमाइंदगान हैं उन्हें खान साहब से कानून के तहत मिलने की इजाजत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये कंसर्न है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एहतजाज की तरफ जाना चाहती है, तो शायद गवर्नमेंट उसको अवॉइड करने के लिए वो चाहते हैं कि खान साहब से उनकी मुलाकात ना हो। इससे ज्यादा कोई वजह नजर नहीं आती और बिल्कुल गवर्नमेंट को मिलने देना चाहिए और ये जो अफवाहों का एक सिलसिला है इसको रुकना चाहिए। और सीएम जो हैं वो भी उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा कोशिश करें कि उसमें जो सियासी डायलॉग है उसकी गुंजाइश पैदा हो सके, ताकि वफाक में और जो उनके दरमियान जो मामलात हैं वो सेटल डाउन हो सके। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो आपको सियासत में नरमी दिखानी पड़ती है। लेकिन कानून में क्या ये कानून में, पाकिस्तान में कानून में जो है, क्या ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कम से कम जो उनके वकील है उनको तो मिलने दिया जाए, चाहे कितने भी गंभीर मामले क्यों ना हो? उनके वकील, मैं आपको बता रहा हूं, उनके वकला उनसे अक्सर औकात मिलते हैं और उसके अलावा उनको वैसे कैदियों को इतने ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत नहीं होती जितने यूजली खान साहब को लोग मिलते हैं। उनकी फैमिली के लोग उन्हें रेगुलर मिलते हैं, उनके वकला बहुत बड़ी तादाद में उन्हें मिलते हैं, उनके पार्टी के लोग इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए उनके पास अक्सर जाते हैं। तो मुझे ये सियासी मामला लगता है और उसमें उनकी पार्टी भी मेरा ख्याल है कि वो शायद खान साहब से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं और वो क्लैरिटी ना होने की वजह से वो भी अचंभे का शिकार हैं और गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाह रही है। वो इस अभी मजीद सियासी जो इंतशार है वो गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इन वजूहात की वजह से मुझे लगता है कि वो खान साहब को अपने पार्टी के लोगों से देखिए हुमायूं साहब, कम से कम आप उस जगह पर तो आए कि ये पूरा मामला सियासी है, यहां पर कानून ताक पे रखा गया है और यहां पर सियासी मसले की वजह से हो सकता है कि इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये हमारे साथ हुमायूं साहब कह रहे हैं।